काले मोटे धुएं ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। हर तरफ से सांस आना बंद हो रही थी। वो तो गनीमत रही कि बिल्डिंग में रह रहे कुछ भारतीय मजदूर सुबह नमाज के लिए उठे थे, जिन्होंने हमें जगाया, वरना हम भी दूसरों की तरह सोते के सोते ही रह जाते। ये कहना है चिन्नपन विश्वनाथ का, जो कुवैत के उस हादसे के गवाह हैं जिसमें 49 मजदूरों की जान चली गई। इनमें से 42 मजदूर इंडियन थे। कुवैत में हुई इस वारदात ने गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हिंदुस्तानी लोगों की हिफाजत, उनके रहन सहन और वहां के लोगों के रवैये को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि जिन भी मुल्कों के बॉर्डर फारस की खाड़ी से मिल रहे हैं, वो खाड़ी या गल्फ के मुल्क कहलाते हैं। इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई हैं। इनकी तादाद 6 है। वैसे तो ईरान और इराक भी फारस की खाड़ी से कनेक्टेड हैं, लेकिन वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है। ना ही यहाँ काम करने ज्यादा हिंदुस्तानी जाते हैं। 70 की दहाई में ऑयल बूम या फिर तेल मिलने के बाद से हिंदुस्तान से काफी तादाद में लोग काम के सिलसिले में गल्फ जाने लगे। इनमें पेशेवर लोगों के अलावा मजदूर ज्यादा थे, जैसे इमारत बनाने वाले या इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले लोग। बात सिर्फ कुवैत की करें तो करीब 10 लाख भारतीय यहाँ बसते हैं। यहाँ के हॉस्पिटल से लेकर तेल के कुओं और फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोग इंडियन हैं। अगर आप कुवैत के वर्कफोर्स के टोटल को देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा गैर मुल्कियों का नंबर भारतीयों का आता है। और तो और कुवैत में अगर सबसे ज्यादा तादाद में कहीं भारतीय हैं तो वो है यहाँ का हेल्थ सेक्टर। इंडियन एम्बेसी के मुताबिक कुवैत में बड़ी तादाद में भारतीय डॉक्टर्स और नर्स काम कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी तादाद है कि अगर भारतीय डॉक्टर या नर्स कुवैत से बाहर चले जाएं तो वहां का पूरा हेल्थ सिस्टम ही बैठ जाएगा। बावजूद इसके शिकायतें मिलती हैं कि वहां हिंदुस्तानी मजदूर गैर इंसानी हालात में रह रहे हैं, यहाँ तक कि उनके काम के घंटे भी तय नहीं होते। इसके पीछे गल्फ कंट्रीज का एक सिस्टम काम करता है और वो सिस्टम है कफाला। ये सिस्टम एम्प्लॉयर यानी कफील को अपने एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा हक दे देता है। सीधे लफ्जों में कहें तो नौकर अपने मालिक का गुलाम हो जाता है। यहाँ मालिक को कफील कहा जाता है। जालिम कफील मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा देते हैं और तनख्वाह तय नहीं होती है। कई कफील अपने मजदूरों के पासपोर्ट तक रख लेते हैं ताकि ये कहीं भाग ना सके। यहाँ तक कि उन्हें फोन रखने या वर्क एरिया से बाहर निकलने तक की भी इजाजत नहीं होती है। हफ्ते के किसी भी दिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। पासपोर्ट जब्त हो जाने की वजह से ये अपने देश वापस भी नहीं लौट पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कफील एक जैसे होते हैं, कुछ कफील बहुत अच्छे भी होते हैं। कफील अक्सर फैक्ट्री के मालिक होते हैं। परमिट के जरिए ये इंडियन या गैर मुल्की मजदूरों को अपने यहाँ बुला सकते हैं और बदले में मजदूर के आने जाने, रहने और खाने का खर्च देते हैं। इनमें से कुछ मालिक फैक्ट्री के भीतर ही मजदूरों को ठूस देते हैं ताकि जब चाहे काम करवाया जा सके। रहने खाने के हालात सबसे बदतर हैं। वहाँ रिहायशी इलाकों से दूर इमारतें बनाई जाती हैं जहाँ मजदूरों को रखा जाता है। ये तंग दरवाजे, खिड़कियाँ वाले छोटे छोटे कमरे होते हैं जहाँ कई लोगों को साथ रहने के लिए कहा जाता है। बताया जाता है कि किराया दिए बगैर रहने के नाम पर मजदूर इस पर राजी भी हो जाते हैं। कुवैत में पेशेवरों जैसे नर्स, इंजीनियरों की कमाई भी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि ये लोग आमतौर पर गल्फ जाकर पैसे बचाते हैं और अपने घर भेजते हैं। इससे कम समय में भारतीय करेंसी के हिसाब से काफी सेविंग हो जाती है। जहां कुवैत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में भारतीय अपना अहम किरदार निभा रहे हैं, वहीं भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ में भी कुवैत बहुत काम आता है। कुवैत में काम करने वाले भारतीय रेमिटेंस के रूप में भरपूर पैसा वहां से भारत भेजते हैं। कुवैत से भारत भेजा जाने वाला पैसा 2.1 अरब कुवैती दीनार यानी करीब 6.3 अरब डॉलर के लेवल को पार कर चुका है। दोनों ममालिक के लिए इतना अहम हिस्सा होने के बावजूद वहां काम कर रहे मजदूरों और वर्कर्स को कफील सिस्टम से आज़ादी दिलाना बेहद जरूरी है, जिससे ये लोग भी बेहतर माहौल में जिंदगी गुजार सकें और इस तरह के हादसों से बच जाएं।